वेलकम टू NS24 क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं जो कि अंटार्कटिक महासागर के काला क्षेत्र में एक ड्रिल की गई थी। अंटार्कटिक के काला क्षेत्र में एक ड्रिल की गई थी। उससे हमें बस वैज्ञानिकों के जरिए इतना पता चला कि 12 किलोमीटर तक ही ये ड्रिल कर पाई थी। ठीक है, सबसे बड़ी ड्रिल है ये। और इससे जो है अब तक पृथ्वी के अंदर 12 किलोमीटर, पृथ्वी के नीचे 12 किलोमीटर जो है बस ये ड्रिल हो पाई है। ठीक है, बात करते हैं इससे बस हमें 12 किलोमीटर तक का ही पता चल पाया। और अगर बात करते हैं हम ज्वालामुखी की, देखिए ज्वालामुखी से जो है हमें पता चल पाया है, ज्वालामुखी से जो अवसाद निकलते हैं उसको हमने, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको स्टडी की, उससे उससे पता चला है कि 60 किलोमीटर तक का ही इन्होंने जो है एक अनुमान लगाया है। ठीक है, 60 किलोमीटर तक का ही एक अनुमान लगाया है कि ये जो है 60 किलोमीटर तक में जो है ये पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर इन्हें देखा जाए तो इन चीज़ों को इन्होंने जो है इसकी स्टडी करी है। भूविज्ञानिकों ने बहुत ही सारे स्रोतों से जो है इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है, बहुत सारे स्रोतों के जरिए। वो कौन कौन से स्रोत है देखिएगा। सबसे पहला स्रोत है आपका प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं? प्राकृतिक स्रोत में आते हैं आपके, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार हो गया। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में आता है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका भूकंप। ठीक है, जो भूकंप आता है उससे पता चला है। ठीक है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, पहला तो प्राकृतिक स्रोत ये हो गया। एक होता है आपका अप्राकृतिक स्रोत। कौन सा? अप्राकृतिक स्रोत। ये जो कैसा स्रोत है, ये एक ऐसा स्रोत है, इससे जो है पता चला है डेंसिटी के बारे में। किससे? डेंसिटी से घनत्व और प्रेशर और घनत्व, दाब और टेम्परेचर। किससे? घनत्व, दाब और टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज़ों से बारे में इसको पता चला है। ठीक है, ये जो है भूकंप के जरिए, ये तो तरंगों से इसको पता किया गया है। ये एक मात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंप तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना का जो अनुमान लगाया गया भूकंप से, वो कैसे? उसकी तरंगों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तरंगों के द्वारा। ठीक है, बात करें हम इसके बाद में, और हम बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए, पहली बात तो हमें डेंसिटी के लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। मैं मानता हूँ कुछ जो स्टूडेंट अभी फ़िलहाल में तैयारी करना स्टार्ट करी होगी उन्हें पता नहीं होगा। देखिए, डेंसिटी वो होती है, जैसे कि मान के चलें कि ये क्यूब है कोई। ठीक है, एक क्यूब मेरे पास ये वाला, ये बराबर साइज़ के क्यूब है। इसके अंदर मैंने रुई के जो है कुछ रुई रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रुई रखी है मैंने इसके अंदर। तो ये इसकी जो है, इसके अंदर रुई है, इसके अंदर मैंने लोहे के गुल्ले रख दिए कुछ, मान के चलो। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। किसकी? इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्यों होगी? क्योंकि इतने ही जगह में उतनी ही चीज़ रखी, उसके बाहर की चीज़ रखी है, तो इसकी जो है डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और इसका जो है क्या कहते हैं उसको, वजन भी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ ले। डेंसिटी होता है कोई एरिया किसी एरिया में उन लोगों की संख्या, उस चीज़ की संख्या, उसे डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पे जो जो जैसे कि मान के चलो उत्तर प्रदेश की डेंसिटी कितनी है, मतलब होता नहीं होता कितने वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। ठीक है, उसी डेंसिटी कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो पृथ्वी है इसके अंदर जो है कई सारे मेटल पाए जाते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखो, हम इस वाले डायग्राम से पढ़ेंगे बढ़िया करके। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। देखिए, इस वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट या भूपरपटी। क्या कहते हैं? भूपरपटी। क्या कहते हैं? क्रस्ट या भूपरपटी। ठीक है, इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई है 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की इसकी
जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सियाल। सियाल, सियाल का मतलब SiAl, इसका मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, लिथोस्फीयर। किस नाम से? लिथोस्फीयर। किस नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? लिथोस्फीयर नाम से। देखिए इसका घनत्व और बताया तो हूँ आपको मैं, घनत्व कितना होगा। इसका घनत्व होगा, इसके हम घनत्व की अगर बात करें तो इसका घनत्व है 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा इसकी अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा होगी 46.80%, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलिका की, कितने परसेंट होगा सिलिका यहाँ पे? तो ये होगा आपका 27.7% यहाँ पे सिलिका होगा। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना मिलेगा हमें? एल्युमिनियम मिलेगा 8%। कितने परसेंट? 8%, ठीक है। एल्युमिनियम कितने परसेंट यहाँ पे? 8%, ठीक है। ये दो चीज़ों से बन के मिल के बनी है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। ये दो चीज़ों से बन के बनी है। देखिएगा इसका मैंने आपको घनत्व बता दिया, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जोड़ती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं महो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी, महो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और इसको एक चीज़ और कहते हैं, इसको एक चीज़ और कहते हैं, इस वाली लेयर को कहते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट हो गई। चलिएगा अब देखिए आगे, ये वाली लेयर, एक लेयर यहाँ पे जो है, एक लेयर ये अलग होती है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसमें जो है मैंने आपके इसके बाद सारे पॉइंट्स इसके बता दिए मैंने आपको। अब ये बात करते हैं इस वाली लेयर की। देखिए ये वाली लेयर जो है आपकी, ये है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। किससे? मैग्नीशियम से बनी है, ठीक है। मैग्नीशियम है इस वाली लेयर में, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, और सिलिका प्लस मैग्नीशियम है। अगर हम बात करें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेटल, ठीक है, मेटल कहते हैं। या इसको इसको हम किस नाम से जानते हैं? सीमा के नाम से जानते हैं, सीमा, ठीक है। सीमा के नाम से जानते हैं, सीमा, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो है यहाँ से लेके, अभी तो हमने बात की थी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई थी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी, वो कितनी थी? 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक ही है। अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात चलेगी। अब तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितनी होगी? 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। इसको 2900 किलोमीटर हो गई। अब इसमें जो है इसका घनत्व देख लेते हैं। देखिए इसका घनत्व क्या होगा। अगर हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व होगा 2.90 से 4.975 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गुटेन वर्ग। क्या कहेंगे? गुटेन वर्ग। क्या कहेंगे? गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी।
क्या कहेंगे डिसकंटिन्यूटी। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वाइट ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं, वाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, आपको इतने पॉइंट समझ में आए। अब हम बात करेंगे इस वाले एरिया की, सबसे नीचे वाले की। ठीक है, देखिए इसको जो है कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ये हो गया आपका बाह्य क्रोड। कौन सा क्रोड कहलाएगा, बाह्य क्रोड। ये कहलाएगा आपका आंतरिक क्रोड। ठीक है, क्या कहलाएगा, आंतरिक क्रोड। देखिए इसके बारे में आप जान लेते हैं थोड़ा। देखो इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये ऊपर की लेयर जितनी भी है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये है डिस्टेंस पूरी, ये है आपकी कितनी होगी, ये आपकी 51-20 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी हम बात कर रहे हैं, इसी लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इधर देखिएगा, इधर बताता हूँ आपको मैं। देखिए इसमें इसे जो कहते हैं हम, क्या कहते हैं, नीफे। क्या कहते हैं, नीफे। नीफे का मतलब NiFe। Ni से निकिल और F से फेरिस, मतलब लोहा। ठीक है, इसमें जो है सबसे लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, लोहे की मात्रा जो है इसमें अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये आ गया आपका पृथ्वी केंद्र। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र है ये वाला पॉइंट। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र आ गया ये। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेके जो लास्ट वाला पॉइंट पे जो दूरी है, ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 6370 किलोमीटर। ठीक है, 6370 किलोमीटर की होगी। और यहाँ पे जो इसका घनत्व होगा, लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट वाला जो घनत्व होगा वो कितना होगा, अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व होगा, ये होगा 11 से 13। ठीक है, जब नीचे को जब हम पृथ्वी जब उस पे से हम जब जाते हैं, अंदर को जाते हैं पृथ्वी से, जब अंदर को जितना भी जाएंगे हम, इतने ही घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। अब इस वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, इस वाली लेयर को कहते हैं पायरोस्फीयर। क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर। इस वाली लेयर को क्या कहते हैं, इसको भी देख लेगा, बेरोस्फीयर। बेरोस्फीयर कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं बेरोस्फीयर। देखिए अब इसमें क्या होगा, लोहे की मात्रा अधिक होगी। अधिक है। ठीक है, इसमें लोहे की मात्रा अधिक है। देखिए ये चीज आपके समझ में आ गई। चलिए इसमें एक चीज आपको और समझाता हूं मैं, देखिएगा। 32 मीटर से जब हम नीचे जाएंगे, घनत्व की बात हो रही है। ठीक है, घनत्व की बात हो रही है, जब 32 मीटर से जब हम नीचे को जाएंगे तो 1 डिग्री, जैसे हम 32 मीटर नीचे को जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ेगा। क्या होगा, 1 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ताप क्या होगा, ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, दबाव, ये तो हो गया आपका घनत्व नहीं, सॉरी, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका तापमान। ठीक है, तापमान हो गया ये। जब 32 मीटर नीचे को जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान जो है बढ़ेगा। और ये कहाँ तक बढ़ेगा, 100 मीटर तक जाते जाते ही बढ़ेगा। 100 मीटर तक बढ़ेगा। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा, 100 मीटर तक इसकी लिमिट है। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेगा, 100 मीटर तक बढ़ेगा। अब
बात करें हम अगर दबाव की, देखिए बात करें दबाव की, अगर हम बात करें दबाव की तो क्या होगा, देखिए दबाव में जो है ये 13,000 गुना अधिक इसका जो है क्षेत्रफल, इसका जो है मैं बताऊंगा आपको क्या होगा। देखिए इसका जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ने वाला भार दबाव 50 किलोमीटर की गहराई तक दबाव स्थल जो होगा वो 13,000, 50 मीटर की गहराई पर अगर जाएगा तो 13,000 गुना इसका जो है दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 13,000 गुना इसका दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, अधिक हो जाएगा। अगर हम घनत्व की बात करें, देखिए घनत्व की अगर हम बात करें तो अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व की अगर हम बात करें तो देखो इसका जो घनत्व होगा वो 2 से, देखो 2 है, 2.7 है। ठीक है, 2.7 से, और बस ये जो औसतन रहता है इसका औसतन, औसतन जो है घनत्व कितना रहेगा, वो रहेगा 5.5। ठीक है, ये औसतन घनत्व रहेगा इसका। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, देखिए अब दोबारा से इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा इसको समझ लेते हैं हम। अभी हमने ये सारा टोटल लिखा है, अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, देखो इस वाली लेयर को कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट या भूपर्पटी। ठीक है, इसमें जो है 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की जो है इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम सियाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सियाल। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं इसको, लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसका घनत्व जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो है घनत्व रहता है। इसको महो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन डिस्कनेक्ट करती है इसको, तो इसको कहते हैं महो डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, महो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और इसमें जो है ऑक्सीजन की जो, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है, 46.8% जो है इसकी ऑक्सीजन की मात्रा है। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो 27.7%, और एल्युमिनियम की बात करें तो 8%। ठीक है, इसी तरीके से अगली तो है आपकी मेटल। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखे देता हूँ, यह आ गई आपकी क्रस्ट। ठीक है, यह आ गई आपकी मेटल। ठीक है, यह आ गई आपकी क्रोड, या यहाँ लिखा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।